कर्नाटक रियासती हज कमेटी के कुर्रा अंदाजी में गड़बड़ी और बदनज़मी की शिकायत हर किसी को हैरत में डाल रही है। जी हां, कुर्रा अंदाजी के दौरान आज़मीन हज को असल फहरिस्त दिखाने के बजाय रिहर्सल फहरिस्त दिखाई गई। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के तहत 16 जनवरी को कुर्रा अंदाजी की तकरीब मुनक्किद की गई। बेंगलुरु के विधानसभा के बैंक्वेट हॉल में रियासत के बड़े लीडरों की मौजूदगी में कुर्रा अमल में आया, लेकिन इस दौरान हुई बदनज़मी हर किसी को चौंका देने वाली है। जी हां, ऑनलाइन कुर्रा का सिलसिला बागलकोट जिले से हुआ। बागलकोट के बाद बेंगलुरु जिले की बारी थी, लेकिन बेंगलुरु जिले के लिए 16 जनवरी के बजाय 15 जनवरी की रिहर्सल फहरिस्त दिखाई गई। हैरत की बात यह थी कि किसी ने भी इस गलती की फौरी तौर पर निशानदेही नहीं की। तकरीब में मौजूद बेंगलुरु के आज़मीन हज, जिनका नंबर 15 जनवरी की फहरिस्त में उठा, खुश हुए कि उन्हें अल्लाह ने बुला लिया है। बेंगलोर अर्बन का जो खुर्रा हुआ तो उसके अंदर हमारा लाइव स्क्रीन पे हमारा नंबर आया। जैसे मेरा नंबर है 4243 KEF 4243-4-0। वैसे मेरे कज़िन ब्रदर का है और मेरे चाचा है जो मेरे बाजू में बैठे हैं, उनका भी जो वहाँ पे KEF 911-4-0 उनका भी खुर्रा वहाँ पे लाइव स्क्रीन पे आया था और अनाउंस तक भी हुआ था। हम लोग तो वहाँ से फिर खुशी से निकल गए थे। भी अपना तो माशाल्लाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसका बुलावा, उसके रसूल का बुलावा है। इसलिए नुसरत रजा और इस तरह कई आज़मीन हज की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। शाम में ही इन्हें मैसेज आ गया कि इनका नंबर वेटिंग लिस्ट में है, तो इन्हें हैरत हुई। बाद में पता चला कि इन्हें असली फहरिस्त के बजाय रिहर्सल फहरिस्त दिखाई गई थी। हज कमेटी के एक अफसर ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि बेंगलुरु जिले की हद तक ये गलती हुई है। तमाम अजला का कुर्रा होने के बाद बेंगलुरु जिले का दोबारा कुर्रा 16 जनवरी के मुताबिक करवाया गया, लेकिन तब तक बेंगलुरु के कई आज़मीन हज अपने घर लौट गए थे। अब मुतासरा आज़मीन हज ने हज कमेटी के दफ्तर में शिकायत दर्ज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। 6 बजे तकरीबन हज कमेटी का हमको मैसेज आया कि आपका वेटिंग नंबर है। तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो हमने फिर किसी तजुर्बेकार आदमी से बातचीत करी है बारे में, तो उन्होंने हमको बताया कि ये तो गलत हुआ है। तो फ्राइडे के दिन मॉर्निंग 11:30 को हम हज भवन भी गए थे हेगड़े नगर में, जहाँ पे अपने चेयरमैन साहब के ऑफिस है, रोशन साहब की, वहीं पे भी हम गए थे। वहाँ पे हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी है। बात फिर आज हमें ज़मीर अहमद के हाफिज़ साहब को गए, उधर गए तो उन्होंने तो नहीं थे ज़मीर अहमद, उनके सेक्रेटरी थे। उनसे पूछे तो उन्होंने उधर जाओ बोले। उधर उनको जाको पूछने में उन्होंने बोले नहीं, ये हम क्या भी हो नहीं सकता, वहाँ से होना था सो हुआ नहीं, तो ऐसा को बोल रही। मुतासरा आज़मीन हज कुर्रा अंदाजी में हुई बदनज़मी की आला सतह पर जांच का मुतालबा कर रहे हैं। मुतासरीन को शक है कि ऑनलाइन कुर्रा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां से नुमाइंदे रऊफ हल्लूर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। रऊफ, कर्नाटक रियासती हज कमेटी की कुर्रा अंदाजी हुई, जो आज़मीन जाने वाले थे उनके लिए कुर्रा अंदाजी की गई, लेकिन जो फहरिस्त दिखाई गई बताया जा रहा है कि वो रिहर्सल वाली जो फहरिस्त थी उसको दिखा दिया गया। अब जिम्मेदारान जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या बयान आ रहा है उनकी तरफ से? जी देखिए, इस वक्त हम बेंगलुरु के प्रेस क्लब में मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने अपने लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले की आला सतह पर जांच होनी चाहिए। इन्हें इस बात का शुबा है कि कुर्रा अंदाजी में कहीं न कहीं गोलमाल हुआ है, बदउनवानी हुई है, बदनज़मी हुई है। ये शिकायत ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इन्हें जो है 15 तारीख की रिहर्सल फहरिस्त, जैसा कि बताया जा रहा है कि रिहर्सल फहरिस्त बताई गई, जबकि कुर्रा जो है 16 जनवरी के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो इस लिहाज से यहाँ पर मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए क्या कह रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गया था 16 तारीख के सुबह के 10 साढ़े 10 बजे से खुर्रा शुरू हुआ था। खुर्रा शुरू होने के बाद स्पीचेस हुए, स्पीचेस के बाद खुर्रा स्टार्ट करे थे। आपका नंबर आया था? हाँ, जरूर आया था। मेरा 6वां नंबर था, ये 113 KF -113-2-0 था। मैं 5वां अटेम्प्ट कर रहा हूँ। आपका नंबर पुकारा गया, वहाँ पे पुकारा गया और मैं सुना, और मेरे साथ में और 5 जने मेरे दोस्त साहिबा भी थे, वो भी सुने थे। वो सुनने के बाद हमारे घर को पूरे को भी इतला दे डाले थे कि हम ये साल हज के लिए जा रहे हैं। नफिल नमाज भी पढ़ डाले, हम शुक्रिया का ये भी कर डाले थे। बाद में शाम को मुझे पता चला कि मेरा नंबर इसमें है, वेटिंग लिस्ट में है, बोल के मेरा आया। तो आपका क्या हुआ है सर?
मेरा भी वैसा ही है। मैं भी उस दिन विधानसभा को गया था। मैं भी वो जो रिकॉर्डिंग जो हुई थी वो भी रिकॉर्ड है मेरे पास। 3106 मेरा नंबर आया था। हम उसी दिन कह दिए कि हमारा नंबर आ गया। उस नंबर आने के बाद जो फिर जब चेक किया तो नेट में जो मैसेज आया कि आपके वेटिंग लिस्ट में है। जब नंबर आ गया तो प्रोविजनली सिलेक्टेड करके आना चाहिए था, उसमें तो नहीं आया। तो ये क्या हुआ, अगर ये बॉम्बे से अगर हुरा हुआ है तो इसमें आ जाना चाहिए था। रिहर्सल जो करते हैं वो जो कल करना है वही रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल कल जो है रफ राइट करके आके करके सामने आके लेफ्ट राइट नहीं करता। जो रिहर्सल जो है वही असल खुरा है, वही उसको आना चाहिए था। मैं आपको यहाँ नहीं है कि पे दूसरा रोकना चाहूंगा। एजाज अहमद साहब भी हमारे साथ जो खुसूसी अफसर है हज कमेटी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए, उनसे भी बात करेंगे। एजाज साहब, कर्नाटक में जो आजमीन की कुरानदाजी हुई है उसमें गड़बड़ी की खबर है, रिहर्सल फहरिस्त दिखाई गई है, क्या कहेंगे आप? गड़बड़ी कहाँ हुई है? क्या दोबारा इसकी कुरानदाजी होगी फिर? आपका इसमें गिरामी, मैं आजम बोल रहा हूँ। आजम साहब, आपके जबान से ही बात निकल रही है कि कुरानदाजी जो है रिहर्सल की फाइल दिखाई गई। नहीं तो जिस वक्त दिखाई गई है वो एक दिन पहले की दिखाई गई है, तो क्या दोबारा कुरानदाजी होगी? लेट मी कंप्लीट जी जी। आपकी जबान से ही नहीं बल्कि वो जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो भी यही कहते हैं कि 15 तारीख का डिस्प्ले हुआ। तो बात खुली तौर पे वाजे हो गई कि आप कहते हैं कि रिहर्सल की फाइल दिखाई गई, और जो हाजी साहब आजमीन हज जिनको ग्रीवेंस है वो कहते हैं कि 15 तारीख की दिखाई गई जिसमें उनका नाम था। एक बात पक्की है और खुली तौर पे वाजे है कि खुर्रा अंदाजी में कोई गलती नहीं हुई है। अगर कोई सुन रहे हैं तो बाकायदा सुन लें कि खुर्रा अंदाजी में कोई गलती नहीं हुई है, डिस्प्ले में गलती हुई है। तो उसको सुधारा जाएगा? नहीं, जो लोग जो आदमी वहां पर मौजूद थे खुश हो गए, उन्होंने अपना नाम देखा वो खुश हो गए, अपने घर पे उनके मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो गया, अब उनका क्या? आजम साहब, मैं खुद कह रहा हूं कि 15 तारीख कुछ चीज जो देख के खुश हुए, जिनके जज्बात को ठेस पहुंची है, उसके लिए हम वाकई इस तौर पर हम अफसोस करते हैं। मगर ये नहीं कहते कि खुरा अंदाजी में गलती हुई है। खुरा अंदाजी में गलती नहीं हुई है, डिस्प्ले में गलती हुई है। डिस्प्ले की वजह से जिन लोगों के एहसासात को या जज्बात को ठेस पहुंची है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या है, इसके लिए महकमा है, मंत्री जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, वो क्या लेते हैं वो लेंगे। मगर ये कहना सरासर गलत है कि खुर्रा अंदाजी में गलती हुई है। खुर्रा अंदाजी में किसी एजाज साहब ये भी जाना चाहिए, डिस्प्ले सिर्फ बेंगलुरु का गलत हुआ या दूसरे जो अजला है वहां पे भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कुछ हुई होगी? हरगिज नहीं, सिर्फ बेंगलुरु का कनेक्शन जो है पुरानी फाइल पे हुआ है। क्योंकि हालात बदले हुए हैं, हम जो है इस दौर में नहीं पैदा हुए। टेक्निकली विच इज ओनली द टेक्निकल पर्सन हु कैन से दैट गलती किससे हुई है। क्या बॉम्बे वालों से गलती हुई है, क्या बेंगलुरु वालों से गलती हुई है, क्या स्टेज पे गलती हुई है, क्या ऑपरेशन में गलती हुई है, क्या यूबीआर नंबर लेने में गलती हुई है, या सर्वर की गलती है? ये गलती टेक्निकल आदमी कह सकता है, हम तो नहीं कह सकते। हम अफसर सिर्फ इतना कह सकते हैं कि डिस्प्ले में गलती हुई है, खुर्रा में किसी किस्म की गलती नहीं हुई है। जिनको ठेस पहुंची है उसके लिए हमें अफसोस है। अगर ये कह रहे हैं कि बदनज़मी अगर खुर्रे में हुई है, सरासर गलत बात है, सरासर गलत बात है। चलिए एजाज साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एजाज साहब जो खुसूसी अफसर है वो बता रहे थे कि कुर्रा में गलती नहीं हुई है बल्कि डिस्प्ले में गलती हुई है। बहरहाल गलती जो है वो मंजूर कर रहे हैं। ये इन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है, उनको ठेस पहुंची है, जो आज़मीन वहाँ पर मौजूद थे, तो ये उसके लिए माजरत चाहते हैं। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और रऊफ बेंगलुरु से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदा।